हेलो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं मैं एक और नया टॉपिक लेकर। आज एक और नया टॉपिक, एकदम नया, एकदम अनोखा और बहुत ही आम टॉपिक, जो कि आम तौर पे अक्सर आपको भी और मुझे भी हर किसी को सुनने मिलता रहता है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हमारे कुछ भाई गैस चार्जिंग करने जाते हैं तो R134 की जगह 600 नंबर गैस डाल के आ जाते हैं और कहते हैं जी हमने तो R134 की जगह 600 नंबर डाल दिया। अरे कुछ नहीं होता है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पर भी कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, R22 की जगह ऐसे ऐसे महान आदमी सामने आ रहे हैं कि R22 की जगह R32 गैस डाल के आ गए साहब, और कह रहे हैं अरे कुछ नहीं होता, कूलिंग आ गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम तो चले आए। एक साहब तो ऐसे मिल गए कि 410 के एसी में 32 डाले आए, बोले अरे कुछ नहीं होता है। 410 होती क्या है, 32 और 125 का मिश्रण तो ये दो गैसें मिली हुई हैं और 32 वैसे भी डाल दी हैं, वो भी डाले आए, अरे कुछ नहीं होता है। एक बात तो ये भी सामने आई कि स्टैंड लगा के आ गए और नॉर्मली प्लास्टिक की गिट्टी जो होती है 1 इंची 1.5 इंची की, उस पर ही लगाई है और कहते हैं अरे कुछ नहीं होता है, बिल्कुल बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है, कहीं कुछ हुआ ही नहीं और बढ़िया चल गया और आउटडोर लगा के आ गए। भाई साहब तुम्हारे सामने तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ होगा ना तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। सबसे पहले एक ट्रायल के तौर पे मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ये देखिए। अब फैसला करो कि क्या होता है। पहले जो R134 गैस थी वो बिल्कुल भी आग नहीं पकड़ती थी, एकदम शांत स्वभाव की गैस थी। लेकिन अब जो 600 नंबर और 290 नंबर है वो इतनी हाई प्रेशर और ज्वलनशील गैस है कि जैसे पेट्रोल होता है दूर से आग पकड़ता है, ऐसे ही हाल है इसका। जैसे एलपीजी, घर में जो आपकी एलपीजी गैस है जिससे खाना बनता है, वो गैस है ये 600 नंबर और 290 नंबर। इतनी खतरनाक गैसें हैं, इनके साथ मेरे भाई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अभी तो और हमारे जितने भी जो हमारे छोटे भाई हैं जो नए नए टेक्नीशियन हैं, वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कुछ नहीं होता है। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके साथ अगर कुछ नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, शुक्र करो उस मालिक का। लेकिन इन गैसों के साथ खेलना बंद कर दो। ऐसे ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं। मैं आपको चाहे एक बड़ा भाई समझ लो चाहे कुछ समझ लो, एक नॉर्मल ही बात बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ जैसे कि जिस फ्रिज में जो गैस डाली है वही डालो और जिस एसी में जो गैस डाली है वही डालो। एक्सपेरिमेंट इन गैसों के साथ तो कतई मत करो। बाकी अगर कोई आपको रिसर्च या कोई खोज करनी है तो और टॉपिक पे कर लो और एक्सपेरिमेंट कर लो, लेकिन इस गैस के साथ कतई मत करो, क्योंकि ये गैस बख्श नहीं रही है। जब कंप्रेसर फट रहा है तो ना पता चल रहा है घर वाले का और ना पता चल रहा है टेक्नीशियन का। इतने वीडियो सामने आ रहे हैं, ये फेक वीडियो नहीं है और सब रियल वीडियो हैं। एक बार तो ऐसा किस्सा भी सामने आ गया कि भाई साहब गए और 410 नंबर गैस डाल के आए बिना वैक्यूम के। एसी पर लिखा हुआ था 1 किलो और जब सिलेंडर वापस आया तो पता चला कि 1.5 किलो गैस डाल के आए हैं। बोले जी वैक्यूम नहीं करा था इसलिए ज्यादा डल गई। अरे वैक्यूम नहीं करा, वो भी 410 और R32 और 290 के साथ वैक्यूम नहीं करा। ये क्या होता है वैक्यूम नहीं करा? बहुत से हमारे टेक्नीशियन भाई एक ही बात कह देते हैं, अरे कुछ नहीं होता है यार। मेरे भाई बहुत कुछ होता है। जो भी भाई एसी का काम करते हैं, आप सभी से विनती है, जिस भाई को प्रॉपर काम नहीं आता हो वो ऐसा काम ना करें। आप जब भी एसी में लीक टेस्ट करते हैं तो ऑक्सीजन ना डालें, ऑक्सीजन का प्रेशर उसके अंदर ना डालें, नाइट्रोजन प्रेशर ही उसके अंदर डालें, नाइट्रोजन का ही यूज़ करें। यदि आप ऑक्सीजन डालेंगे तो एसी कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का यदि आप प्रेशर डालते हो तो कंप्रेसर से या फिर आउटडोर की वायर हटा दें ताकि कंप्रेसर ना चलें।
लीक टेस्ट होने के बाद आप नाइट्रोजन का प्रेशर प्रॉपर तरीके से निकाल दें, उसके अंदर नाइट्रोजन नहीं रहनी चाहिए, और प्रॉपर वैक्यूम करके तभी गैस डालें। गैस हमेशा वेट करके ही डालें। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रख लो कि जहां पर कुछ नहीं होता है, आपकी ही बात मैं समझा देता हूं कि जहां पर कुछ नहीं होता है मतलब कि जिस जगह पे कुछ नहीं होता है वहां पे हवा तो होती है कम से कम। ये बात तो सबको पता है कि जैसे कि मान लो अगर आपके एसी के अंदर से गैस लीक हो गई तो वहां पे अब हवा रह गई है, और हवा के अंदर कितनी गैसें होती हैं ये बात जब मेरी वीडियो आप देख लो तब इस बात को रिसर्च कर लेना। जब वहां पर पहले से ही 2-3 गैसें मौजूद हैं उसके अंदर जो आपको पता नहीं चल रहा है, आप कहोगे यार ये क्या अजीब बात कर रहा है, लेकिन नहीं, ये बात सच्चाई है। इसको आप रिसर्च करके देखना जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं कभी भी कोई बात हवा में नहीं करता हूं, मैं सिर्फ वही बात करता हूं जो कि प्रैक्टिकली मेरे साथ हो चुका होता है या फिर मैं जो अपनी आंखों से देख चुका होता हूं वो करता हूं। पहले तो मैं आपको ये सिर्फ 410 नंबर की गैस के बारे में बात कर रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा कि होता क्या है, लेकिन उसके लिए बीच में वीडियो मत छोड़ना, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो मैं आपको अभी एक बात कर रहा था कि जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर क्या होता है, हवा होती है। और हवा के अंदर कितनी गैसें होती हैं आप कभी ये यूट्यूब पे सर्च करके या वैसे किसी पढ़े लिखे इंसान से अगर किसी पूछोगे तो हवा में कम से कम अपनी जो नॉर्मल जो हवा होती है जिसे अपने सांस लेते हैं 7-8 गैसों का मिश्रण होता है ये। अब उसके अंदर पहले से 2-3 गैसें हैं और जो आपने डाली है 410, इसके अंदर भी ऑलरेडी 2 गैसें होती हैं। अब 2 गैसें ये गई और एक आध गैस वहां पर पहले से है जो कि हवा के रूप में, और जब वहां पे अंदर आपने गैस डाली है और उसमें भी एसी की जो कैपेसिटी है वो उसकी बर्दाश्त करने की है 900 ग्राम या 800 ग्राम, आप डाल के आए हो बिना वैक्यूम के 1.5 किलो। तो सबसे पहले 410 गैस आपने जब डाली तो वैक्यूम नहीं करा, उसके अंदर पहले से गैस है। अब वहां पे क्या होगा, अगर आपके साथ कुछ नहीं हुआ बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, शुक्र करो उस मालिक का। और वहां पर अगर वो रिएक्शन हो गया, जो 1.5 किलो गैस कैपेसिटी ओवर कैपेसिटी का रिएक्शन प्लस जो वहां पर वायुमंडल की जो रिएक्शन गैस है वहां पर उसके साथ अगर रिएक्शन हो गया तो ऐसा बम फटेगा ना पता घर का ना पता घाट का। आ गई बात समझ में। दूसरी बात, जैसे आपने कह दिया हम एक फ्रिज करने गए और 134 की जगह 600 नंबर डाल के आ गए, या 600 नंबर की जगह 134 नंबर डाल के आ गए। सबसे पहले बात एक दिमाग में बिठा लो कि 600 नंबर जो गैस है वो ज्वलनशील गैस है और 134 जो गैस है वो अज्वलनशील गैस है, यानी कि 134 आग नहीं पकड़ती है और 600 नंबर आग पकड़ती है। तो जब आपने 134 में 600 नंबर गैस डालोगे तो उसके अंदर कंप्रेसर जो ऑयल है वो तो रिएक्शन करने के लिए उसमें ऑयल जो है वो 134 के साथ ही तो मैच करेगा, और आपने जब 600 नंबर डाली है तो उसके साथ ऑयल मैच करेगा ही नहीं। ये सब केमिस्ट्री की थिंकिंग है भाईजान, ये चीज तो आपको आमतौर पर तो ये इसको मैं बयान कर ही नहीं सकता हूं ना। जो पहले से उसके अंदर ऑयल था वो तो अज्वलनशील गैस का ऑयल था, अब आपने ज्वलनशील गैस डाल दी, अगर ऑयल में और गैस में रिएक्शन हो गया फिर क्या होगा, बन गया बम। जान से बढ़ के कोई चीज है, थोड़ा सा लालच करे फिर रहे हो। अगर वहां पे चलेगा और वहां पे जाके देखा कि फ्रिज में गैस नहीं है, और जब आपने देखा वहां पे अरे यार हमारे बैग में तो 134 गैस है, इसके अंदर तो 600 लिखा हुई है, वहां पे थोड़े से पैसे 1800-1500 रुपए के चक्कर में क्या करा, वही गैस डाल के आ गए। अगर उस कंडीशन में कुछ हो जाता तो क्या होता। ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है मेरे भाई। कुछ नहीं होता है ये तो कह दिया आम बात पे कि कुछ नहीं होता है, लेकिन जब कुछ होगा ना तो पता चलेगा। भाई साहब अपने और अपने परिवार के बारे में सोचकर काम करो, कोई जरा से लालच की कोई जरूरत नहीं है, थोड़े से लालच के चक्कर में पूरी जान गंवानी पड़ जाएगी। इसलिए मैं एक बात फिर बार बार आपको समझा रहा हूं, और मैं सिर्फ अपनी वीडियो के माध्यम से, कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं ये साहब ये फेमस हो जाओ वो हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात करना चाह रहा हूं, जो नए नए हमारे टेक्नीशियन भाई हैं वो ज्यादातर रिसर्च करते फिर रहे हैं, आते हैं लोग बैठते हैं और अपनी अपनी बातें बताते हैं कि ये हो गया वो हो गया वो हो गया। अरे मेरे भाई कुछ भी करो, कोई एक्सपेरिमेंट करना है करो, कोई बात नहीं है। ये तो अक्सर होता है ना, लोग कह देते हैं अरे यार कुछ नहीं होता है, हमने ऐसे एसी लगा दिया, हमने वैसे एसी लगा दिया, और हमने यहाँ पे ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं होता, और हमने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। सब कुछ करो, सबको पता है क्या होता है और क्या नहीं होता है, लेकिन अनजान बनने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहले के गैस के साथ तो कतई मत करो। फ्रिज के अंदर जो गैस लिखी है वही डालो, एसी के अंदर जो गैस लिखी है वही डालो। और एक बात बहुत इमरजेंसी वाली, वो सबसे बड़ी बात वो ये है कि अगर R32, R290, R410 अगर ये 3 गैसें कहीं हैं और वो कह रहा है कि भैया थोड़ी सी गैस पड़ेगी, तो कहना भाई अपने आप डाल ले थोड़ी सी गैस, हम जा रहे हैं, इसके अंदर पूरी गैस पड़ेगी।
उस गैस को तुरंत उड़ा दो हवा में। रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है गैस चार्जिंग के नाम से। इतना खतरनाक गैसें हैं ये तीनों, बम है ये बम, ऐसा समझ लो। जो आप एसी के अंदर काम कर रहे हो ना, वहां पे जान बिल्कुल ऐसे करके हथेली पे रखी हुई है। ये R32 और 410 और 290 के साथ बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं करना है। टॉपअप तो बिल्कुल करनी नहीं है, चाहे कितने भी यूट्यूब पे आप वीडियो देख लो कि कुछ नहीं होता भाई साहब। आप 410 टॉपअप करो, 32 करो, 290 करो, और बहुत से टेक्नीशियन मिल जाएंगे, अरे भाई साहब हमने यहाँ डाली है, हमने वहां डाली है, हमने वहां डाली है। इन बातों से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होता है। ये बात छोड़ दो कि कुछ नहीं होता है, जिस दिन होगा उस दिन धुआं निकल जाएगा। अब मैं बताता हूं कि हुआ क्या था, मेन टॉपिक की बात जो मैंने कहा था, अगर आखिर तक जो वीडियो बना रहेगा उसी को पता चलेगा कि क्या हुआ था। मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ था कि एक हमारे भाई थे, नाम लेना ठीक नहीं है, अगर मैं नाम लूंगा तो मेरे एरिया का जो मुझे जान रहा होगा, इस वीडियो को देख रहा होगा, वो मुझसे डायरेक्टली मिल सकता है, तो मैं बताऊंगा कि हुआ क्या था। मेरे साथ ये हुआ था भाई साहब कि एक मेरे एरिया में 410 नंबर का एसी था। कोई भाईजान हमारे गैस डाल रहे थे और डबल वाला गेज उनके पास था, एक जो डबल मैनिफोल्ड होता है हम लोगों के पास, एसी टेक्नीशियन के पास जो डबल वाला मैनिफोल्ड होता है जिसमें हाई प्रेशर लो प्रेशर दोनों नजर आते हैं। उसमें क्या होता है, बीच में आपने अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें एक गोल शीशा लगा रहता है। वो गोल शीशा जब 410 का हाई प्रेशर बढ़ा, जब 410 गैस की लिमिट पूरी पार हुई और जो वो शीशा फटा, तो यहां ये लगा था, ये ऐसे ये लगा था गैस का प्रेशर, यहां से ये पूरा उड़ गया था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा था, रियल, फेक वीडियो नहीं। मैं वो बात कर रहा हूं जो मैंने खुद देख रखी है बात अपनी आंखों से। और अगर कोई मुझसे रियलिटी मिलेगा, मैं वीडियो में इसका नाम लेना सही नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि वीडियो में किसी का नाम लेना अच्छी बात नहीं है। अगर किसी को मुझसे मिलना है रियल, अगर कोई मुझसे मिलेगा तो मैं बताऊंगा, उस आदमी का नाम भी बताऊंगा और उससे मिलवा के भी ले आऊंगा, प्रूफ के साथ मैं ये बात कर रहा हूं। इसलिए मेरे भाई कभी भी 410, 32 और 290 के साथ कभी जरा सा लालच नहीं करना है। थोड़ा सा लालच, कितना फर्क पड़ जाएगा, 1500 रुपए का फर्क पड़ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कस्टमर से ज्यादा ले लो, लेकिन काम वही करो, पहले उस गैस को उड़ा दो। लीकेज देखो, प्रॉपर लीकेज देखने के बाद ही गैस डालो, अपना नुकसान भी मत करो। जा रहे हो, अगर आप आधी गैस उड़ा रहे हो और पूरी गैस अगर एक बार आपने डाल दी उसकी गैस उड़ा के, तो गैस अगर कम हुई है तो लीक हुई है, तभी तो कम हुई है। इसलिए पूरा तरीके से गैस डाल दो, वहां पे जाके लीकेज चेक करो, लीकेज चेक करने के बाद गैस डाल दो, और गैस डालने के बाद आराम से चले आओ। और हाँ, अगर आपने प्रॉपर वैक्यूम करके गैस डाली है तो चाहे 290 हो, चाहे 410 हो, चाहे 307 हो, चाहे जो है आपकी R32 हो, चाहे R22 हो, कोई गैस रिएक्शन नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर जो पहले से जो गैसें होती है, जब हम वैक्यूम करते हैं तो पूरा सिस्टम बिल्कुल तरीके से खाली हो जाता है, और जिस नंबर के होती है उस कंप्रेसर के अंदर ऑयल भी वही वाला होता है। इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कहीं से कहीं तक बिल्कुल बिंदास रिलैक्स तरीके से आप आराम से बिल्कुल चटाई बिछा के बैठ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि 32 है कि 410 है कि 290 है, खतरनाक है, ये है वो है। काम प्रोफेशनल तरीके से करो, कोई रिस्क नहीं है कहीं से कहीं तक। आप वैक्यूम पंप लो, 4-5 हजार रुपए का वैक्यूम पंप आता है, क्या बड़ी बात है। अगर आपने 50 एसीओ में गैस डाली और हर एसी में 200-300 ग्राम आपकी बिना वैक्यूम करे फालतू गई, तो कितने रुपए हो जाएंगे। वैक्यूम पंप कितने का आएगा, मुश्किल से 4-5 हजार रुपए का। एक वैक्यूम पंप ले लो और तरीके से काम करो, बिल्कुल ढंग से। गैस के साथ खिलवाड़ नहीं करो कि कुछ नहीं होता है। नहीं तो मेरे भाई, अगर हमारे किसी भाई को चोट वेट लग गई तो आदमी इस चीज से और घबरा जाएगा। इसलिए मैं समझा रहा हूं मेरे भाई, एक्सपेरिमेंट करना है तो किसी और लाइन में करो, और 410 के साथ बिल्कुल नहीं करना है। काम तो हर आदमी जानता है, इसलिए मैं काम के बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा हूं कि ये गैस कैसे डालें, कि 32 कैसे डालें, कि 410 कैसे डालें, कि 22 कैसे डालें। इस तरीके की आपको यूट्यूब पे 1000 वीडियो मिल जाएंगी, आराम से देख लेना। मैं गैस डालने की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये बात कर रहा हूं कि गैस के नाम पे जो खिलवाड़ होता है कि कुछ नहीं होता है, उस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। आज के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि कुछ नहीं होता है। मेरे भाई, अपनी फैमिली को देखते हुए काम करो, अपने परिवार को और अपने आप को और अपनी जिंदगी को देखते हुए काम करो, बिल्कुल तरीके से प्रॉपर वैक्यूम करके, और जो गैस लिखी है वही गैस डालना है। अगर ये बात मेरी कुछ हद तक भी आपके समझ में आई है तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों में शेयर कर दो। और अगर इस तरीके की और वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर मेरी बात आपको बिल्कुल बकवास लगी हो और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर रखा हो तो उसे अनसब्सक्राइब कर दो, वीडियो से चले जाओ।